ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि सेवा का चांस लिया हर एक चुन लेता है, तो यह दुआ लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखे या नहीं देखे, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआ स्वतः निकलती है। दिल की दुआ दिल में जल्दी पहुंचती है। सबसे सहज पुरुषार्थ है, दुआएं दो, दुआएं लो तो खाता भरपूर हो जाएगा। तो प्रश्न यह है कि बांधेली आत्माएं हैं, बाहर सेवा नहीं कर सकती, वह घर पर रहकर कैसे दुआओं का खाता भरपूर करे? उत्तर है, दुआ वो हमारे सूक्ष्म शरीर को साफ करती है। हमारे 3 शरीर है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सूक्ष्म शरीर में सारे कर्म भरे हैं और उसको साफ करने के लिए दुआ चाहिए। दुआ कमाने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए, तब हम दूसरों के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। और वो दुआ से सूक्ष्म शरीर साफ होता है और कारण शरीर सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा की शक्ति या डिवाइन लाइट कहो या कॉस्मिक पावर कहो, इससे ही साफ होता है। तो यहाँ बाबा जो कहते हैं कि जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो दिल से दुआ निकलती है और दिल से दिल की दुआ जल्दी इफ़ेक्ट होती है। वैसे भी बाबा कई बार कहते हैं कि दिमाग से निकली हुई बात लोगों के दिमाग तक ही पहुँचेगी और जो दिल से निकली हुई बात है वो दिल तक पहुँचती है। तो सबसे सहज पुरुषार्थ यही है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना पड़ता है। बांडेलियों भी बहुत कुछ कर सकती है। दुआ अनेक प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, दोनों में दुआ मिलती है। छोटी दुआ मिलती है, बड़ी बड़ी दुआएं मिलती है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी सेवा है वो अपने आप को परिवर्तन करना, पॉजिटिव बनाना। ये सबसे बड़ी दुआ है, क्योंकि इस पॉजिटिविटी से ही हमारे वाइब्रेशन सारे विश्व तक पहुंचेगा और ये विश्व की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में परिवर्तन होती जाएगी। तो ये सबसे बड़ी मनसा सेवा नेचुरल होती है। दूसरा, अपने आप को बदलने से हमारे व्यवहार बदल जाता है। घर में हमारी पॉजिटिविटी से तुरंत फुल स्टॉप लग जाता है, नए पुण्य कर्म बनते हैं, पाप कर्म से बच जाते हैं और हमारे व्यवहार से सबका सहयोग मिलेगा। तीसरा, योग में इतना पक्का हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिविटी है तो योग नेचुरल लगेगा और जब योग लगता है तो हमारे वाइब्रेशंस बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। तो योग के वाइब्रेशन से, पॉजिटिविटी से हम दूसरों के लिए अच्छा सोचकर या जो चाहिए वो सोचकर उसके सहयोग भी प्राप्त कर सकेंगे। हम भी देखो, हम भले घर में सब ज्ञान में हैं, लेकिन ये सब कहने मात्र है। हम अकेले ही ज्ञान में हैं और फॉरेन में तो सेंटर भी जाना नहीं मिलता, फिर भी हम घर में रह के यहाँ तक पहुँचे। क्यों? विधि। ये विधि से ही सिद्धि मिलेगी और वही बात हम सबको बता रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 वीडियो आती है। यूट्यूब चैनल पर भी सारे राज रखे हैं और लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में बाबा कैसे मदद करता है, सारे टॉपिक रखे हैं। और कहती भी हूँ कि 8 ग्रुप का रोज करो, ऑटोमेटिक सेवा के लायक बन जाएंगे। तो उसके लिए बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। ये थोड़ा पैसा कमाना है कि नौकरी करने बाहर जाओ। अभी तो ऑनलाइन आप घर पे भी पैसा कमा सकते हैं ना। ऐसे ही ये दुआएं हम घर बैठे कमा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाओ, पहले अपने आप को परिवर्तन करो। 8 ग्रुप का रोज करो।
युक्ति युक्त होकर घर में वाइब्रेशन से काम लो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप एक कुमारी है और किसी को मदद करने के साथ साथ उसके साथ थोड़ा गहराई में संबंध बन गया कुमार के साथ और जो नहीं करना था वो कर लिया। अभी बहुत पछतावा हो रहा है और वो भाई को अगर मैं नहीं फ़ोन करूँ तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो तो भाई सिर्फ हमें सहयोग देने गया और हमारे से ये भूल हो गई। ये 5-6 मंथ हो चुका है। अब क्या करें? उस भाई को की लाइफ भी मैंने कैसे सुधारूं? मेरे को मार्गदर्शन करें। मैं आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ और बाबा से भी माफ़ी चाहती हूँ। उत्तर है, शायद आपने पहले भी ये प्रश्न पूछा था एक बार, मुझे याद है। ऐसी ही गलती किसी से हुई थी। पहले ये जो बाबा से माफ़ी या मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहे हो? इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात ही नहीं है। आपको पहले अपनी जो ये भूल का चिंतन बार बार कर रहे हो ना और उसके तरफ खिंचाव बढ़ रहा है, वो स्टॉप करो। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जो चिंतन करके बढ़ा रहे हो, पाप कर्म खींच रहे हो, उसको बंद करना पड़ेगा। जो हुआ वो ड्रामा, इसके लिए पहले सोचना था। अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी तो वो नेगेटिव चिंतन से आप और ही पाप कर्म बना रहे हो, तो ये स्टॉप करो। दूसरा, दोनों पहले बैठो, एक दूसरे से बैठकर फिक्स करो कि ये भूल दोबारा ना होवे और इसके लिए कम्प्लीटली अलग होना है। एक दूसरे को याद नहीं करना है, या वो कर पाएंगे या नहीं, दोनों फिक्स करो। और अगर नहीं भूल पाए तो फिर अगर शादी करना है तो शादी कर लो, वो आप पर है, या गंधर्वी विवाह कर लो। ये पहले फिक्स करके फिर बाबा से बात करो। जब बाबा से बात करते हैं बाद में गलती जो की, तो उसकी बहुत बड़ी सज़ा होती है। इसीलिए पहले दोनों मिल के फिक्स करो क्या करना है। शादी करना है, गंधर्वी विवाह करना है, या एक दूसरे को भूलना है। अगर एक दूसरे को भूलने फिक्स किया, लेकिन अगर यही चिंतन चलता रहे तो और ही पाप कर्म बनेगा। इससे तो अच्छा है शादी कर लो या गंधर्वी विवाह कर लो। पहले नक्की करना है, वो आप पर है। और फिर उस अनुसार बाबा के साथ बात करके उसी विधि से आगे बढ़ो। जहाँ फुल स्टॉप लगता है वही करना है, क्योंकि ड्रामा फिक्स है। ये भी कोई कार्मिक अकाउंट है। ठीक है, तो पहले फिक्स करके मुझे बताओ कि आप दोनों ने क्या फिक्स किया। मेन चीज़ यह है कि ये चिंतन बंद होना चाहिए और बाबा से जो भी बात करो वो फॉलो कर सको, ऐसी अवस्था बनानी पड़ेगी। और आप दोनों वास्तव में करते क्या हो? क्या आप पढ़ती हो क्या, या आप जॉब करती हो, या कुमार सरेंडर है, क्या है वो डिटेल भी भेजो।